ओम नमो नारायण मित्रों। 2019 के चुनाव की घोषणा हो गई है। अब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति पर विचार करना बनता है। तो मित्रों, पिछले चुनाव में शनि और राहु की युति थी। शनि उच्च के थे। अब मैं पार्टियों की कुंडली ना रख के खाली मोदी जी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष का तो कोई है नहीं सामने कि जिसके बारे में बात की जाए। उनका तो कोई उम्मीदवार है नहीं। और बीजेपी का भी चेहरा मोदी जी हैं। तो मोदी जी की कुंडली में, जैसे आपको पता ही है, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की है एक कुंडली, और चंद्र मंगल की उसमें युति है। तो चंद्र मंगल की जो युति है, वैसे इनका पराक्रम भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पे हर एक ज्योतिषी एक मत हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल कुंडली हो। आप इंसान का जीवन देख के भी जान सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। अब आप बात करते हैं मित्रों 2014 की। तो शनि देव और राहु देव मोदी जी के 12वें भाव में थे। अब आप ये वीडियो सुनने के बाद 12वें भाव पे उल्टे सीधे वीडियो सुनने बंद कर दोगे। देखो, 12वें भाव से मतलब 7 नंबर राशि हुई। अगर मोदी जी का मान लो लगन, मान लो 8 नंबर का है, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, तो अब जो है वक्री शनि थे 12वें भाव में और राहु थे। अब देखो, राशि मंगल जो है उसके ये दोनों शत्रु हैं, ठीक है ना। लेकिन शत्रु होते हुए भी देखो 12वें भाव में इन्होंने क्या जबरदस्त लाभ दिया है इनको, मोदी जी को। गुजरात से उठा के ट्रांसफर करा दिया दिल्ली, और विपक्ष नाम की तो चीज ही खत्म हो गई 2014 में। तो अब 12वें भाव का फल आया समझ में। 12वें भाव में उच्च का शनि राहु के साथ था जब 2014 में मोदी जी के। अब आ गई 12वें भाव की माया समझ में। और समझो, 12वां भाव है जितना भी आकाश में अनंत खुला क्षेत्र है, और राहु वो भी यही है। तो 12वें भाव से यात्राओं का भी आपने देख लिया होगा। और देखो, ये उस स्थिति में बने थे तो 12वां भाव अनंत आकाश का क्षेत्र आज तक इनके ऊपर प्रभावी है। चलो, वो विदेश नीति के लिए चाहे यात्राएं रही हों, और चाहे राफेल मुद्दा रहा हो, और चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, मतलब आकाश तत्व का भरपूर इनके 5 साल में, और चाहे प्रचार रहा हो, तो आकाश तत्व का भरपूर आपने प्रयोग इनकी सरकार में देखा होगा। अब आई 12वें भाव की माया समझ में। तो ऐसा नहीं है 12वां भाव बुराई फल देता है, इंसान के कर्म अच्छे हों तो अच्छा भी फल देता है, ठीक है। छठे भाव में केतु थे जब 12वें भाव में शनि राहु थे, तो छठे में केतु थे, और वो उन्होंने अपना काम किया। जितना भी पिछड़ा वर्ग, जितना भी दबा कुचला वर्ग था, उन्होंने मोदी जी का साथ दिया। तो खैर, अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में, अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको कि उच्च का शनि था वक्री। तो ढूंढने पे भी विपक्ष जो है इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाया। ये इनकी देखो, शनि न्याय का कारक है ना, राहु के साथ था, तो ये मोदी जी की उपलब्धि भी रही।
अब ग्रह स्थिति की बात करते हैं। अब बदल चुकी है ग्रह स्थिति। जो 12वें भाव में शनि राहु थे उस समय में, तो अपार सफलता इन्होंने दी। अब वो जो 12वें भाव में राहु था वो 2019 में आ गया मोदी जी के अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव तो व्यक्ति का गोचरवश जो है ग्रह असल में इसी जन्म के किए हुए कर्मों के फल देता है। जो जन्मगत ग्रह होते हैं वो आदमी के अगले पिछले से लगाया जाता है, लेकिन गोचर में तो जो इंसान करता रहता है, भरता रहता है थोड़ा बहुत, उसी का ही पता लगता है गोचर से। तो पाप पुण्य की परिभाषा इससे तय होती है 8वें भाव से। तो वो सब आप अष्टम भाव में है तो आपके सामने होगा क्यों मई में क्या है क्या नहीं है, कितने अच्छे काम किए या कितना लोग खुश हैं कितना नहीं है। अब वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली मानूं तो अब शनि केतु इनके दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव के शनि केतु, शनि वक्री भी हो जाएंगे परिणाम आने से पहले। और एक गड़बड़ और होएगी कि मंगल राहु के साथ रहेगा जब परिणाम आएंगे इनके अष्टम भाव में। तो अब ये देखो आप क्या फल करते हैं, ठीक है ना। मामला थोड़ा ग्रहों का टेढ़ा है तो खैर, हालांकि वो बात तो रहेगी नहीं जो पहले थी, ये तो पक्का है। और ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष की खिचड़ी भी पक जाए, क्योंकि बात ये है शनि और केतु। शनि उस टाइम में उच्च का था, लेकिन आज शनि गुरु की धनु राशि में है और धनु राशि में अपनी राशि से 12वां है। उस टाइम में अपनी उच्च राशि में था, आज अपनी स्वयं राशि से मकर से 12वां है और एक राशि से 11वां है और केतु के साथ है, कुटुंब भाव में है। तो कुटुंब भाव में कुटुंब से समस्या दे सकता है, इनको अपनी पार्टी की तरफ से भी समस्या आ सकती है। आप मई में देख लेना मेरी बात आज। और वैसे शनि प्रतिनिधित्व करता है जितना भी मजदूर वर्ग है, जितना भी किसान वर्ग है, जितना भी छोटा वर्कशॉप टाइप जितनी भी हैं वो सब शनि के क्षेत्र में है। तो जितना भी मजदूर वर्ग है, भवन निर्माण वगैरह जो ये चलते हैं या फैक्ट्रियां हैं, इनका भी शनि जो है प्रतिनिधित्व करता है और वो कुटुंब भाव में है। तो अब पता लगेगा भाई कितना भला हुआ है लोगों का, वो शनिदेव रिजल्ट निकाल के आपके सामने दिखा देंगे। क्योंकि मेरी तो कुछ सीमाएं हैं, मैं उनको पार नहीं करता हूँ, लेकिन मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, जो छोटे मोटे रोजगार धंधे करने वाले हैं उनका सब रिजल्ट शनिदेव इस टाइम में धन भाव में बैठ के देंगे। दूसरा बुजुर्गों का कारक है, बुजुर्ग जो परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी कारक शनि है। अब अपने परिवार के बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, मैं पार्टी के कह रहा हूँ, समझ जाओ। तो वो भी अब पता लग जाएगा आपको। और कुटुंब भाव है, केतु के साथ शनि है, हलचल तो होनी है। क्या कुटुंब भाव में हलचल होगी? चुनाव के परिणाम आते ही कुटुंब भाव में हलचल होनी है। बाकी चाहे सरकार मोदी जी की बने, चाहे सरकार विपक्ष की खिचड़ी पके, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। 12वें भाव का भी फल बता दिया है। अब 12वें भाव में ग्रह देख कर डरा मत करो। देखा कितना बढ़िया ट्रांसफ़र कराया गुजरात से 12वां भाव, और कितनी यात्राएं कराई हैं। तो 12वां भाव किसी ज़माने में बुरा बोलते थे, जब जिस टाइम में
इंसान घर छोड़ के, अपना बार छोड़ के इधर उधर कमाने जाता था, दूसरे देश विदेश समुद्र की यात्रा करता था, उसलिए बोलते थे 12वें भाव को बुरा। तो वह का मतलब है वह पहले आपका धर्म का व्यय होगा, आपका धर्म का व्यय होगा तो आपका फिर सब प्रकार का व्यय होगा। अगर आपके धर्म का साथ है आपके, तो फिर आपका कोई व्यय नहीं है। तो मोदी जी तपस्वी आदमी है, तो धर्म का व्यय तो इनका नहीं है, तो इसलिए इनको 12वें भाव में भी शत्रु राशि सुग्रह दोनों, मंगल के, राहु भी और शनि भी। और देखो क्या फल दिया है। अब फैसला करेंगे ये दबे पिछड़े किसान मजदूर वर्ग। अब ये जो है स्थिति बदल चुकी है, अब ये फैसला करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है आगे आगे। किसी को जिताना किसी को हराना मेरा काम नहीं है। थोड़ी ग्रह स्थितियों से परिचित करा दिया, और मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, तो मैं उन सीमाओं में रह के ही अपनी बात करना चाहता